हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योरपीडिया। सो आई एम विनीत शर्मा एंड मैं आज आपके पास यहाँ पे बीआरसी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास बीआरसी ने OCES एंड DGFC के रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे करी है। तो उसी के रिगार्डिंग में आपके पास इंटरव्यू के अंदर क्या अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके बीच में उसके रिलेटेड आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे आज। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करूँ, मैं आज स्पेसिफिकली जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास बीआरसी के अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो प्योरली आपके पास इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे होता है, ठीक है ना। आपका रैंक, आपको कितनी नॉलेज है, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसे है, इस यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू के अंदर, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो बीआरसी का जो इंटरव्यू है वो रिलेट आपके पास यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर PSU काफ़ी डिफरेंट आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इंटरव्यू की जो अप्रोच रहती है वो स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल पे चीज़ों की आपके पास यहाँ पे होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे होगी, ठीक है ना। इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है। और इस केस में आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट प्रिपरेशन की, तो यहाँ पे ओवरऑल जो नॉलेज है वो रिक्वायर्ड है हर एक सब्जेक्ट की, बट इन डेप्थ मैक्सिमम 4 और 5 सब्जेक्ट आपके पास जो है वो कवर अप होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप इस इंटरव्यू में बैठना चाह रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप मैक्सिमम 4 और 5 सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे करो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग आपके पास यहाँ पे हो गया, मास ट्रांसफ़र हो गया, प्लांट लेआउट हो गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो। तो आपके पास स्टूडेंट की जो डाउट्स है रिलेटेड टू दिस बीआरसी इंटरव्यू, उसके लिए स्पेसिफिकली हम यहाँ पे आज 11 अप्रैल 8 PM पे एक जूम मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट उसमें इंटरेस्टेड है तो आप गूगल जो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइडेड है गूगल फॉर्म का, वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हो और आपके पास जूम मीटिंग को कंडक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इस मीटिंग के अंदर हम आपके पास यहाँ पे यही कंडक्ट करेंगे आपके पास सबसे पहले तो कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम यहाँ पे होते हैं। सेकंड, आपके पास आपको जो भी कुछ पूछना चाहते हो कि आपके पास मिनिमम कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, किस ढंग से पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो सब आपको यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेरीज़ है, उसको हम सब की सब यहाँ पे क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो 1-to-1 इंटरेक्शन आपके पास यहाँ पे रहेगा, तो इसमें आप नो नीड टू वरी है। तो आपके पास आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप बीआरसी का इंटरव्यू प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी अप्रोच में क्या रखना चाहिए। मतलब अगर अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो आपके पास ये कि PSU जो है ये एक ऐसा आपके पास जो इसका जो इंटरव्यू है वो आपकी अप्रोच को वो बिल्कुल चेंज कर देगा, आपके पर्सपेक्टिव को। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, किस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ रहे हो, ये इस चीज़ को ये बिल्कुल चेंज आपके पास यहाँ पे कर देता है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे कैसे कवर अप करेंगे, इसी के रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जूम की मीटिंग के अंदर। तो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप उसे यहाँ पे अटेंड कर सकते हो मीटिंग को। उसके लिए आप गूगल फॉर्म को फिल करो जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक प्रोवाइडेड है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम की, तो क्वेश्चन देखो आपके पास कैसे फ्रेम होते हैं। कोई भी इंटरव्यू जब स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली बीआरसी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट आपके पास यहाँ पे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे इन डेप्थ आपके पास एनालिसिस जो है वो स्टार्ट होता चलता जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई भी आपके पास हो सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में बीआरसी के इंटरव्यू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड चीज़ यही है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें होनी चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, सबसे पहली चीज़ तो ये, और आपके पास यहाँ पे इसका मैथमेटिकल प्रूफ कहाँ पर है, ठीक है, और ये आपके पास कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ पर है, क्यों और कैसे। तो ये जो आपके पास 2 वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले रिगार्डिंग बीआरसी इंटरव्यू, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक को ही कंसिडर करेंगे, उसी से रिलेटेड आपके पास इन डेप्थ वो जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि आपके पास जो भी आप मैक्सिमम 4 और 5 सब्जेक्ट जो प्रिपेयर कर रहे हो उसके रिगार्डिंग इन डेप्थ नॉलेज को आप अपने पास रखो यहाँ पे। अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो आप स्टक हो सकते हो अपने पास, ठीक है। और एक बार अगर आप स्टक हुए अपने इंटरव्यू के बेसिस पे, आपका जो फर्दर आगे जो इंटरव्यू है वो आपका गलत जा सकता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा इंश्योर करना होता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो गलत कहीं ना जाए, ठीक है ना। जैसा आप चाह रहे हो वैसे ही वापस यहाँ पे कंटिन्यू रहे,
ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपके पास यहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज़ है उन क्वेरीज़ को या उनके जो भी आपके डाउट्स हैं उनको लेके आओ, ठीक है, जूम की मीटिंग पे जो शाम को आज रात को 8 बजे हम कंडक्ट यहाँ पे करेंगे। आपके पास गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में आप लिंक प्रोवाइडेड है, उसको फिल करो, ठीक है ना। सो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का आपके पास यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आप सबसे मैं मिलूँगा शाम को 8 PM, ठीक है। तो ज़रूर अटेंड करना मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच।